दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की मूवी का नाम है हारी-हारा वीरा मल्लू, जो कि काफी मजेदार कहानी है। वीडियो शुरू करने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम शुरू करते हैं आज की कहानी। तो मूवी की शुरुआत में हमें 6050 एडी का सीन दिखाया जाता है, जहां जमींदार लोग गरीब मजदूरों से हीरे की खदान में काम करवा रहे हैं और उन्हें खाना तभी मिलता है जब वो लोग कोई हीरा ढूंढ कर देते हैं। यहाँ का हाल इतना बुरा है कि लोग हीरा कई बार चुरा भी लेते हैं ताकि उन्हें खाना मिल सके। फिर ये सब देखकर एक बच्चा अपने पिता से पूछता है कि ये सब कब तक चलता रहेगा, जिस पर उसके पिता बताते हैं कि ये सारा हीरा दिल्ली के नवाब के पास जाता है और एक दिन ऐसा आएगा जब कोई आकर नवाब को ही तहस नहस कर देगा। इसके बाद हम एक बच्चे को नदी में बहकर आता हुआ देखते हैं। तभी उसे वहाँ पंडित जी की बीवी अपने पास रख लेती है और पंडित जी उस बच्चे की कुंडली बनाते हैं कि इस बच्चे का भविष्य बहुत शानदार होने वाला है और यह हर इंसान की मदद के लिए सदा खड़ा रहेगा। इसीलिए इसका नाम हारी-हारा वीरा मल्लू रख दिया जाता है। इसके बाद हम औरंगजेब को देखते हैं, जो सत्ता के लालच में जो पहले अपने भाई दारा सिकोह की गर्दन उड़ा देता है, फिर वो अपने पिता शाहजहां के पास आकर उन्हें भी बंदी बना लेता है। औरंगजेब सत्ता के लिए कुछ भी करने को तैयार था, इसीलिए उसने हर जगह कत्लेआम मचा दिया था और अब उसे पूरे हिंदुस्तान पर कब्जा करना था। इसके बाद हम एक व्यापारी को देखते हैं, जो अंग्रेजों को बेशकीमती हीरे जवाहरात बेच रहा होता है। तभी उसे एक चील नजर आती है और वो डर जाता है कि शायद उसके हीरे अब नहीं बचेंगे। उसी समय वहाँ वीरा की एंट्री होती है, जो एक चोर है, और वो अंग्रेजों की धुलाई करके उनके पास पड़े हीरे चुरा ले जाता है और अंग्रेज कुछ भी नहीं कर पाते। अगले दिन वही व्यापारी वीरा का पता करके उससे आकर मिलता है और उसे उन दो बेशकीमती हीरों के बदले कई सारे छोटे छोटे हीरे देता है। असल में इन दोनों की पहले डील हो रखी होती है और व्यापारी ने हीरे बेचने का नाटक किया था। इस तरह से वीरा कई बार लोगों से हाथ मिलाकर चोरियां कर चुका है। हालांकि वो हीरे अपने पास नहीं रखता, बल्कि लोगों की मदद के लिए इस्तेमाल करता है। इसके बाद वीरा से आकर मणि नाम का आदमी मिलता है, जो बताता है कि तुम्हारे कारनामे हर जगह फेमस है, इसलिए तुम्हें हमारे छोटे सरकार दाता ने बुलाया है, इसके अच्छे दाम भी मिलेंगे। तब वीरा मणि के साथ चल देता है। इधर हम औरंगजेब को देखते हैं, जो हिंदुस्तान के 3 राजाओं के पास आया था उन्हें अपनी सेना में मिलाने के लिए, पर ये राजा तो साफ मना कर देते हैं कि ये देश हमारा है और तुम यहाँ से लौट जाओ। इस पर औरंगजेब उन राजाओं की गर्दन काटकर उन्हें बाहर टंगा देता है, जो देखकर डर के मारे राजाओं की सेना भी औरंगजेब की तरफ हो जाती है। इसके बाद हम एक राजा दाता को देखते हैं, जिससे मजदूर आकर अनाज मांगते हैं, क्योंकि दाता उन्हें साल के लिए केवल 2 बोरी अनाज देता है। तब दाता उनसे कहता है कि तुम्हें साल भर के लिए ज्यादा अनाज चाहिए, तो ऐसा करो, मेरे पहलवानों से लड़ो। अगर तुम जीत गए तो जितना चाहे उतना अनाज ले लेना। ये सुनकर तो कुछ मजदूर मान जाते हैं, पर ये पहलवान तो इन सबको बहुत बुरे तरीके से मारते हैं। उसी समय मणि भी वीरा को लेकर दाता से मिलने आता है, लेकिन यहाँ गरीबों की ऐसी हालत देखकर वीरा से रहा नहीं जाता, इसीलिए वो बीच मैदान में कूद जाता है मजदूरों को बचाने के लिए। तब दाता वीरा को पहचान नहीं पाता। वो कहता है कि अगर तुम में इतना ही दम है तो मेरे पहलवानों से लड़कर दिखाओ। तब वीरा भी उनसे लड़ने लगता है और हर पहलवान को धो देता है। ये देखकर दाता भी हैरान था। फिर मणि बताता है कि यही है वीरा, जो हर जगह फेमस है। इसके बाद वीरा ने जो भी अनाज जीता था वो उसे गरीबों में बांट देता है। फिर जब वीरा महल में घूम रहा होता है, तब उसे पंचमी नाम की एक लड़की दिखती है, जो वीरा को पसंद आ जाती है। लेकिन मणि बताता है कि इस पर नजर मत डालना, ये दाता की होने वाली दूसरी बीवी है। लेकिन वीरा मानने वालों में से कहाँ था। वो तो मौके का फायदा उठाकर सीधा पंचमी से मिलने आ जाता है और उसे अपने दिल की बात बताता है। यहाँ पंचमी ने भी वीरा को आज लड़ते हुए देखा था और कहीं न कहीं वो भी वीरा को पसंद करती थी, पर कुछ कह पाती इससे पहले वहाँ दाता आ जाता है और पंचमी से कहता है कि तुम इधर उधर मत घूमो, मैं तुमसे जल्दी शादी करने वाला हूँ, इसलिए कहीं निकल मत जाना। ये सब छुपकर वीरा देख रहा था। फिर दाता के जाने के बाद वीरा पंचमी से आकर पूछता है कि ये तुमसे उम्र में इतना बड़ा है तो ये शादी क्यों करना चाहता है। तो पंचमी बताती है कि इसने मुझे देवदासियों से खरीद लिया था और अब ये मुझसे शादी करना चाहता है, लेकिन मुझे तो यहाँ से आजाद होना है। तब वीरा कहता है कि मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। इसके बाद मणि वीरा को दाता के पास लेकर आता है और दाता बताता है कि हमारे हीरे की खदान में हमें जो भी हीरे मिलते हैं वो हमारे हैं, लेकिन उनमें से कुछ बड़े हीरे होते हैं जो हमें गोलकोंडा के राजा को जाकर सौंपने पड़ते हैं। लेकिन अब हम चाहते हैं कि जब हम वो हीरे राजा को सौंपने जा रहे हों तो तुम उसे चुरा कर हमें दे दो, इसके बदले हम तुम्हें अपनी तरफ से हीरे देंगे। जिस पर वीरा मान जाता है। इसके बाद वीरा अपने कुछ साथियों को पैगाम के जरिए अपने पास बुलाता है, जो चोरी करने में माहिर थे। वो उन्हें खाने के दौरान बताता है कि हमें हीरे कैसे चुराने हैं और पूरा प्लान सुनाकर वो रेडी हो जाते हैं। फिर अगले दिन ये लोग उस जगह पहुंच जाते हैं जहां दाता गोलकोंडा के नवाब के लिए हीरे लेकर जा रहा था और कल वो उन्हें हीरे देने वाले हैं। इनका प्लान था कि रास्ते में हीरे को चुरा
लेंगे, पर यहाँ तो गोलकोंडा के नवाब को पहले ही खबर मिल जाती है कि उसके हीरे चोरी हो सकते हैं। इसीलिए वो और भी सेना यहाँ भेज देता है, जिसके कारण उसके साथी हीरा नहीं चुरा पाते। साथ ही वीरा को तो पंचमी को भी लेकर जाना था। खैर अगले दिन जब दाता हीरा लेकर गोलकोंडा पहुंचने वाला होता है तो मौके का फायदा उठाकर वीरा हमला कर देता है और सैनिकों को मारकर हीरे चुराकर भागने लगता है। फिर वो सीधा पंचमी के पास आता है जो दाता के साथ ही थी, और वो दाता को धक्का देकर पंचमी के साथ वहाँ से भागने लगता है। ये देखकर दाता भी हैरान हो जाता है कि ये मेरी पंचमी को लेकर कहाँ भाग रहा है। इसीलिए वो अपने सैनिकों से वीरा पर हमला करवा देता है। लेकिन वीरा पंचमी के साथ अपने घोड़े पर भागने वाला था, लेकिन यहाँ तो हीरा मिलते ही पंचमी वीरा को धक्का दे देती है और घोड़े पर बैठकर अकेली निकल लेती है, और नीचे गिरने के कारण गोलकोंडा के नवाब के सैनिक उसे पकड़ लेते हैं। इसके बाद वीरा को गोलकोंडा के नवाब कुतुब शाह के सामने पेश किया जाता है। तब नवाब कहता है कि मैं चाहूँ तो तुम्हें फांसी लगा दूं, पर मैंने तुम्हारे बारे में काफी कुछ सुना है कि तुम कुछ भी चुरा सकते हो, इसलिए मुझे एक बेशकीमती कोहिनूर चाहिए जो कि दिल्ली में है, और उस हीरे को शाहजहां ने अपने सिंहासन के ऊपर जड़वाया है। अब शाहजहां के बाद दिल्ली पर औरंगजेब का राज है, इसीलिए हीरा चुराना बहुत मुश्किल है, लेकिन वो मुझे चाहिए वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। हालांकि इससे पहले भी कई लोग हीरा चुराने गए थे लेकिन जिंदा नहीं लौटे, और अगर तुम मुझे वो हीरा ला कर दोगे तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि जो तुम चाहोगे तुम्हें वो मिलेगा, जिससे तुम और भी गरीब लोगों की मदद कर पाओगे। ये सुनकर वीरा मान जाता है। इसके बाद नवाब अपने 2 जासूसों को वीरा से मिलवाता है जो हीरा चुराने में वीरा की मदद करेंगे, और इन्हें दिल्ली का चप्पा चप्पा पता है। लेकिन वीरा तो साफ मना कर देता है कि मुझे मेरे साथ ही चाहिए, मैं उन्हीं के साथ इस चोरी को अंजाम दूंगा। जिसके बाद वीरा सबसे पहले जाकर अपने साथियों से मिलता है जो वीरा के लौटने पर काफी खुश होते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वीरा मारा गया होगा। खैर वीरा नवाब के उन जासूसों के साथ आगे बढ़ जाता है हीरे के लिए। वहीं औरंगजेब के आदमी पर कहीं से खबर आती है कि उस हीरे को चुराने के लिए कोई आदमी निकल चुका है, इसीलिए उसे रास्ते में ही खत्म कर दो। इसके बाद हम वीरा को देखते हैं जो पहाड़ के रास्ते आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन तभी वीरा को कुछ अजीब सा महसूस होता है, और वो एक जासूस अब्दुल्ला से कहता है कि हमें दूसरे रास्ते से जाना चाहिए, ये रास्ता कुछ ठीक नहीं लग रहा। पर अब्दुल्ला नहीं मानता और आगे चलने को कहता है। फिर जैसे ये लोग थोड़ा आगे पहुंचते हैं तब वहाँ एक पहाड़ अपने आप ही ढहने लगता है, जिसमें अब्दुल्ला की जान जाने वाली थी, पर सही मौके पर आकर वीरा उसे बचा लेता है। इसके बाद ये लोग थोड़ा आगे जाकर आज की रात यहीं रुक जाते हैं। फिर जब सब लोग सो रहे होते हैं तभी अब्दुल्ला देखता है कि भेड़ियों का झुंड उनकी तरफ आ रहा है और सबकी जान खतरे में है। लेकिन तभी वीरा आकर उन भेड़ियों से आंखें मिलाता है और डर के मारे सारे भेड़िए भाग जाते हैं। ये देखकर अब्दुल्ला हैरान था कि इसने ये सब कैसे कर लिया। फिर जब वीरा आगे बढ़ता है तो उसे पंचमी मिलती है जो हीरा बेचने निकली थी, और वीरा को देखकर पंचमी भागने लगती है। तब वीरा उसे पकड़ता है और पंचमी बताती है कि मैं इन हीरो की मदद से देवदासियों को आजाद कराना चाहती हूँ, इसीलिए मैंने तुम्हें धोखा दिया। तब वीरा कुछ सोचता है और पंचमी को भी अपने साथ ले चलता है। फिर जब ये लोग आगे बढ़ रहे होते हैं तो वीरा देखता है कि इस गांव में तो सूखा पड़ा है और वहाँ कुछ पुजारी बारिश के लिए पूजा कर रहे थे, जो बात वो अब्दुल्ला को भी बताता है कि इससे बारिश हो जाएगी। लेकिन अब्दुल्ला को भरोसा नहीं था। तभी वहाँ वीरा देखता है कि कुछ मुगल सैनिक आ रहे हैं उस पूजा को खराब करने के लिए, जिस पर वीरा तुरंत आसपास के एरिया में आग लगा देता है, और ये देखकर सैनिक भाग जाते हैं। हालांकि आग इतनी बढ़ जाती है कि अब्दुल्ला कहता है कि इसमें तो हम सब जलकर राख हो जाएंगे, लेकिन वीरा कहता है कि नहीं, वो पूजा बस खत्म होने वाली है, फिर चमत्कार देखना। और सच में थोड़ी देर में ही बारिश शुरू हो जाती है, जिससे आग भी बुझ जाती है, और पुजारी आकर वीरा को आशीर्वाद देता है कि तुम्हारे कारण ये पूजा संपन्न हो पाई, वरना वो सैनिक इसे बर्बाद कर देते। अब ये देखकर अब्दुल्ला हैरान था और वो आगे जाकर वीरा से पूछता है कि ये बताओ तुम कौन हो, क्योंकि कोई चोर किसी की मदद के लिए आगे तो नहीं आता। साथ ही अब्दुल्ला कहता है कि हम इसे दिल्ली लेकर नहीं जा रहे, बल्कि ये हम सबको वहाँ लेकर जा रहा है। अब सच बताओ तुम वहाँ क्यों जाना चाहते हो। तब वीरा बताना शुरू करता है और सीन पास्ट में जाता है, जहाँ एक पूजा के दौरान कुछ मुगल सैनिक आकर वहाँ से सोना चांदी लूटने लगते हैं और महिलाओं के साथ दुष्व्यवहार भी करते हैं। तब वीरा आकर उन सैनिकों को मारकर भगा देता है, और जैसे ये बात औरंगजेब को पता चलती है कि एक आदमी ने उनके सैनिकों को मार डाला तो उसे बहुत गुस्सा आता है, और उसका आदमी बताता है कि ये उस वीरा ने किया है जिसने सारी विद्या धर्मगुरु से सीखी है, जो यहाँ का सबसे बड़ा गुरुकुल चलाते हैं, और वो लोग ताकतवर बनते जा रहे हैं, और हम जब भी उनके मंदिर तोड़ने जाते हैं तो वीरा बीच में आ जाता है। ये सुनकर औरंगजेब कहता है कि हम किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तब इसके बाद हम गुरुकुल का सीन देखते हैं, जहाँ सब सोने जा रहे होते हैं। तभी गुरुजी देखते हैं कि मुगल सेना उनकी तरफ आ रही है, इसीलिए वो सारे औरतों और बच्चों को छुपा देते हैं और खुद अपने साथियों के साथ सेना के सामने आ जाते हैं, ताकि औरतें और बच्चों पर कोई आंच न आए। हालांकि इस समय वहाँ वीरा नहीं था, और ये सैनिक गुरुजी के साथ सारे आदमियों को ले जाते हैं और वहाँ आग लगा दी जाती है। फिर
फिर अगले दिन जब औरंगजेब गुरुजी को मारने वाला था तो गुरुजी हंस रहे थे। ये देखकर औरंगजेब भी हैरान था कि इसे मौत का बिल्कुल डर नहीं है। तब गुरुजी कहते हैं कि मेरा वीरा आएगा तो तुम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा, याद रखना। वीरा का नाम सुनकर औरंगजेब बौखला जाता है और अपने सैनिकों से कहता है कि इसे कैद में रखो, देखता हूँ वीरा इन्हें बचाने आता है या नहीं। फिर सीन प्रेजेंट में आता है और वीरा कहता है कि तुम लोगों को कोहिनूर चाहिए और मुझे मेरे अपने, इसीलिए मैंने ये खेल खेला। जो सुनकर अब्दुल्ला कहता है कि मैं आपका इसमें साथ जरूर दूंगा और वो कहता है कि तुम 3 लोगों को अपने साथ ले जाओ और मैं बाकी लोगों के साथ दूसरे रास्ते से आता हूँ, पर तुम वीरा हो ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। तब वीरा अपने साथियों के साथ जाने लगता है, लेकिन वहाँ पंचमी रोते हुए अपने प्यार का इजहार वीरा से कर देती है, जिस पर वीरा कहता है कि हम जल्दी मिलेंगे। अब वीरा यहाँ से सीधा चौकी थामा में पहुँचता है जहाँ इंसान की तलाशी ली जाती है, क्योंकि इसके आगे औरंगजेब का महल है। और वीरा के साथी कहते हैं कि यहाँ कोई भी गलती मत करना वरना ये लोग बहुत बेरहम हैं और किसी को भी मार देते हैं। फिर वीरा जब चुपचाप अंदर जाने लगता है तो देखता है कि यहाँ तो औरंगजेब के सैनिक लोगों पर कितना जुर्म कर रहे हैं। वो छोटी छोटी गलतियों पर लोगों को मार डालते हैं और ये सब देखता हुआ वीरा आगे बढ़ रहा था। फिर वीरा देखता है कि एक लड़की छोटी सी भोलेनाथ की मूर्ति लेकर जा रही थी तो सैनिक उससे वो भी छीनकर फेंकने वाले थे और वहाँ खड़ी प्रेग्नेंट औरत पर भी अत्याचार करता है। ये सब वीरा से देखा नहीं जाता और वो सैनिक को मारने लगता है, जिसके बाद वो यहाँ पर हर सैनिक को चुन चुन कर मारता है। पर कुछ ही देर में सारे सैनिक उसे घेर लेते हैं। ये सब देखकर बाकी लोगों में भी हिम्मत आ जाती है कि हमें वीरा का साथ देना चाहिए, इसीलिए वो लोग भी उन सैनिकों पर हमला कर देते हैं। तब यहाँ से कुछ सैनिक भाग निकलते हैं और बाकी मारे जाते हैं। जब ये बात औरंगजेब को पता चलती है तो उसका खून खौल जाता है और इस समय वो अपने महल से कोसों दूर था। तब यहाँ औरंगजेब के सैनिक बताते हैं कि एक आदमी ने हमारे सैनिकों का ये हाल कर दिया, जो सुनकर औरंगजेब समझ जाता है कि ये वीरा ही होगा और वो कहता है कि मैं वीरा को यहीं मारूंगा। और जब वीरा औरंगजेब की ओर बढ़ रहा होता है तभी रास्ते में भयानक तूफान आ जाता है और औरंगजेब भी वीरा को मारने के लिए तैयार खड़ा था, लेकिन इस तूफान में ना तो औरंगजेब टिक पाता है और ना ही वीरा। और जैसे ये दोनों आमने सामने आते हैं तो तूफान और तेज हो जाता है और आगे की कहानी हमें सेकंड पार्ट में दिखाएंगे। दोस्तों यहीं पर ये मूवी खत्म होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में बताना और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।